अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन और क्लास है सेकंड ईयर कॉमर्स ऑफ पार्ट 1, जिसके अभी डेप्रिसिएशन का बेसिक चल रहा है। हमने बेसिक के अंदर टोटल कॉस्ट निकालना सीख रहे थे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर तक कर लिया था कि कुछ चीजें इसमें एड्रेस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन कौन सी मैक्सिमम चीजें रहती हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लिखता चला जाता है कि जैसे फेडरल, एक्साइज, कस्टम, इंपोर्ट, ये चीजें गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो हमने देने हैं। क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, जो माल इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं वहाँ के चार्जेस वगैरह, डॉक यूज, जो हम पोर्ट होती है, बंदरगाह होती है, वहाँ जहाँ रुकता है वहाँ जो चार्जेस देता है वो, लोडिंग अनलोडिंग, माल चढ़ाना उतरवाना, ऑफ के चार्जेस, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, ये तमाम चीजें ऐड हो रही थी। और इसके साथ और मजीद क्या क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस। कौन सा? इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस कौन सा वाला है? इंश्योरेंस की दो टाइप्स है, सही? ये है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। कौन सा? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, दौरान सफर का। कोई बात दफा बहुत कीमती जॉब होते हैं, 10 करोड़ रुपए की कोई चीज खरीदी है, अब वो उस दुकान से अपनी शॉप तक लाने में सिर्फ उस रास्ते का आपने इंश्योरेंस किया है, यानी दौरान सफर को डैमेज हो गई तो कंपनी हमें बेयर करेगी, कंपनी नहीं, वो इंश्योरेंस ऐड करेंगे। लेकिन एक इंश्योरेंस होता है फायर इंश्योरेंस, जो प्रीपेड होता है। हम पहले आग लगेगी तो पैसे मिलेंगे, तो तब तक तो मशीन हमारे पास आ चुकी होती है, स्टार्ट भी हो चुकी होती है, चलना भी शुरू हो चुकी होती है, वो इंश्योरेंस ऐड नहीं करेंगे। बल्कि जो नहीं करेंगे मैं अलग से मेंशन भी कर दूंगा, ये तो आगे बंद करके लेना ही नहीं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं लेना वो भी पता होना चाहिए, और जो लेना है वो क्यों लेना वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड होता है। अच्छा, और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी ऐड होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होते हैं। एक कंप्यूटर आप खरीद करके लाए हैं, बड़ा महंगा प्यारा सा आपने ड्राइंग रूम के अंदर रखा है, और उसके ऊपर क्या नाम है कपड़ा वपड़ा डाल के साइड में अगरबत्ती जलाकर और चिराग जला कर रखा हुआ है, तो क्या वो इस्तेमाल में कुछ आएगा? वो तो तुमने कंप्यूटर का मज़ाक बना दिया भाई उसके अंदर कुछ विंडो इंस्टॉल करोगे तो कुछ काम करोगे ना, वो है बगैर ऐसे बैठे रहोगे उसको देख के ज़्यादा दो कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है तो लिहाजा इस तरह का कोई फायदा नहीं होगा जब तक इंस्टॉलेशन के चार्जेस आप नहीं भरेंगे। वो अलग बात है आप खुद उसके अंदर कुछ ना कुछ करें और उनको बेड़ा गर्क कर दें, सही है। तो अगर आप खुद कुछ इंस्टॉल करने गए या कुछ हो गया, टूट गया फूट गया, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन वाले को चार्जेस दे देते हैं, वो इंस्टॉल करके दे देता है हमारे पास, ओके। हाँ, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई पार्ट वॉज डैमेज्ड और कुछ कॉस्ट लग जाती है रिपेयरिंग की, वो हम ऐड नहीं करेंगे। हम इंस्टॉलेशन के चार्जेस ही क्यों दे रहे हैं, ताकि ये टूटे फूटे ना बना, हम खुद ही उसके अंदर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, ठीक है। तो लिहाजा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सम पार्ट वाज डैमेज एंड रिपेयर कॉस्ट फॉर पार्ट, तो ये रिपेयर कॉस्ट ऐड नहीं होगी, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा, तो ये इंस्टॉलेशन हो गई। ये इंस्टॉलेशन आपको और प्रोफेशनल फी भी कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोफेशनल फी। ये इंस्टॉलेशन क्या कहलाती है? प्रोफेशनल, वो भी ऐड होती है। अच्छा, फाउंडेशन, फाउंडेशन चार्जेस ये भी ऐड हो रहे हो। फाउंडेशन क्या होती है? बेसिकली ये इंस्टॉलेशन ही को दूसरा नाम फाउंडेशन कह लो, या बाद ऐसी चीजें भी होती हैं जिसकी फाउंडेशन बेस बनाना बहुत जरूरी होता है, जैसे लेथ मशीन वगैरह है। अब लेथ मशीन इतनी बड़ी बड़ी हैवी मशीन होती है जिसमें नट बोल्ट स्क्रू वगैरह ये बन गए, तो उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है, बेस बनाई जाती है कि इसको कहाँ रखना, क्योंकि वो वाइब्रेट बहुत कर रही होती है। पता चला आपने बड़ा शीशे का बहुत खूबसूरत सा अपना केबिन बनाया, उसके बाद बराबर में नेक्स्ट रूम के अंदर आपने लेथ मशीन रखी हुई और फाउंडेशन उसकी है नहीं, बेस नहीं, बस ऐसी टिकाई हुई है, और वो जैसे स्टार्ट की आपके रूम में घुस गई
तो लिहाजा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फाउंडेशन चार्जेस इस लिहाज से बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। और कौन सी चीजें नॉर्मली ऐड हो रही होती हैं? फाउंडेशन चार्जेस जो मैंने लिख दिया। हाँ, एक चीज होती है टेस्ट रन कॉस्ट, वो यहाँ लिख देता हूँ। सही। और क्या है? टेस्ट रन कॉस्ट। टेस्ट रन कॉस्ट क्या चीज होती है कि बाद में कोई चीज बनाई जा रही होती है तो उसको फिर टेस्ट किया जाता है, फिर मार्केट में आती है। सही। या हम जो भी जैसे मिसाल को गाड़ी है, बाहर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये बाहर एक डिपार्टमेंट होता है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो चार्जेस, जैसे गाड़ी है आपने बनाई और एकदम मार्केट में डाल दी और आपने मीन करके खरीदी, बैठे चले गए, अब ब्रेक मार के पता चला ब्रेक ही नहीं है गाड़ी में, वो तो क्या 500 रुपये गाड़ी को नहीं ना। तो भाई वो पहले टेस्ट होकर आ रही होती है, तो उसकी एक कॉस्ट होती है जिसको कहते हैं टेस्ट रन कॉस्ट। सही। तो वो भी ऐड किया। और टेस्ट रन कॉस्ट हो गई। कोई पैकिंग है, पैकिंग भी ऐड होती है। पैकिंग चार्जेस वगैरह ये भी हम ऐड करते हैं, किसी चीज को होगा ना पैकिंग करके फिर सेल किया जाता है, आगे जो पैकिंग चार्जेस तो वो होगा। और हाँ, सबसे अहम चीज ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन। सही। दुकान से अपने गोडाउन, अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन आउट। अब जब वहां से दुकान से अपनी शॉप तक लाने पे जो खर्च हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन, ये ऐड होता है। फिर क्या होता है, जब तैयार हो जाता है हमारी फैक्ट्री में माल, अब हम मार्केट जाते हैं बेचने के लिए। तो अब जो बेचने के लिए जा रहे हैं अपनी फैक्ट्री से मार्केट तक का जो किराया दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन आउट, ये ऐड नहीं होगा। सही। ये मार्केटिंग का खर्चा कहलाता है, सेलिंग एक्सपेंस कहलाता है। सही। फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट वगैरह, जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जब बात आ रही होती है तो हम डिटेल पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, बिजनेस को ऑपरेट करते हुए जो एक्सपेंस होते हैं, और बिजनेस को ऑपरेट करते हुए कितनी टाइप के एक्सपेंस होते हैं? 2 टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। कौन कौन से? एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और एक सेलिंग एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा नाम होता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग का पूरा नाम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग एक्सपेंस। ठीक है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन आउट है दैट इज अ मार्केटिंग एक्सपेंस। खैर आपको आपने फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन आउट दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ट्रांसपोर्टेशन इन दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेजेस। याद है परचेजेस जब इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम बनाते थे तो परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करते थे, तो इसका पार्ट है ना, क्यों ऐड कर रहे हैं पता चल रहा है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन पूरा नाम होता है इनवर्ड, जैसा आउट है तो आउटवर्ड पूरा नाम। अच्छा, इन लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसको मुख्तलिफ नाम भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, कैरेज भी बोल सकते हैं, कैरेज इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, फ्रेट इन, कार्टेज इन, सबका मतलब सेम। ठीक है। अब ये तमाम एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे हैं, अब ये सब थोड़ा सा इतने सारे हैं तो इसके नीचे लिखने की बजाय थोड़ा सा पहले लिखें यहाँ पर सही, यहाँ पर, 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 और फिर इन सब को यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको टोटल करो, फर्स्ट करो कितना आ रहा है 11,000 मिसाल दे, तो ये टोटल 11 यहाँ बिल्कुल इसके नीचे लिखना, ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये एक लाइन थोड़ा सा नीचे लिखोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा,
टोटल एक्सपेंडिचर्स, वो आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्या है टोटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, या अलग से लिख दूँ ताकि याद भी रहे कि भाई ये क्या है। तो इन सबको जमा करा, ये कितना आ गया 11, तो मैं अलग नीचे लाइन में लिख रहा हूँ 11,000। ये 11,000 आपके पास क्या चीज आ गई, ये आपके पास आ गया टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या आ गया टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब चीज मुझे कितने की पड़ गई थी 99 की, इतने के खर्चे मुझे और बेयर करने पड़े। तो अब इन दोनों को ऐड कर लो जरा, कितना हो गया 1,10,000। कितना हो गया 1,10,000। या 110 कितना है 1,10,000। ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट। असल लफ्ज मैंने बताया था क्या कहते हैं कॉस्ट। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ मशीन। ये क्या चीज आ गई कॉस्ट ऑफ मशीन। सही, यहां तक मेन चीज है, मेन पॉइंट है। ये सबसे पहले आपने कहां से स्टार्ट करा था टोटल कॉस्ट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करा तो ये प्राइस आई, कैश डिस्काउंट लेस करा तो नेट कैश प्राइस आई, फिर सेल्स टैक्स ऐड किया तो कैश प्राइस आई। तो उस कैश प्राइस में कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐड करे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। ये टोटल कॉस्ट कह लो या इसको एक्चुअल में बेसिकली कहा जाता है कॉस्ट। तो ये मशीन है तो कॉस्ट ऑफ मशीन है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो। क्लियर कि अब ये चीजें याद रखना है, ये तमाम चीजें सही है, ताकि मैं जब एंट्रीज कर रहा हूँ सेपरेट एंट्रीज तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो हर एंट्रीज के पास। ठीक है, यहाँ तक पूरी की रिपोर्ट होगी। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये सवाल स्टार्ट करने के लिए जो पहली चीज चाहिए वो सवाल में बोले या ना बोले आपको करना ही करना है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो, अगर सवाल में टोटल कॉस्ट गिवन है तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है बल्कि ये सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो यू विल हैव टू कंप्यूट टोटल कॉस्ट। तो आप ये कैसे निकालेंगे? तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, टोटल कॉस्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसके मरहला क्या होगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो पता चल गई। नेक्स्ट इसका सेगमेंट होगा कि ये जो हमने काम किया है अगर इसको हम इंक्रीज के अंदर जस्टिफाई करें कि जो टोटल कॉस्ट करेंगे उसकी एंट्री बताओ क्या होगी। सही, और एंट्री पूछने के अंदाज टोटल कॉस्ट की एंट्री डायरेक्ट पूछ ले तो क्या होगी। अच्छा, जो कैश पेमेंट की है और एक्सपेंडिचर्स की है, मेन दो काम है ना, तो इन दोनों की अलग अलग एंट्री बताओ तो क्या होगी। दो तरीके हो गए। या तीसरा, हर चीज की डेट वाइज एंट्री बताओ। कि फर्स्ट करो पहली तारीख को आप गए थे, डिस्काउंट मिला, बिल इतना का बन गया, फिर आपने 5 तारीख को पेमेंट जल्दी कर दी, सही है, तो आपको कैश डिस्काउंट मिला और सेल्स टैक्स भी आपने उसी को कर दिया, और फिर 11 तारीख को ये सारे खर्चे वर्चे हुए। इस टाइप की डेट वाइज एंट्रीज अगर हों तो किस तरीके से एंट्रीज पास होगी। यानी एंट्री पूछने के ही समझो मैंने क्या बताया 3 तरीके बताए। ठीक है, सिंपल क्या टोटल कॉस्ट, सिंपल सवाल में क्या टोटल कॉस्ट की एंट्री बताओ तो क्या करेंगे। सवाल में बोले अलग अलग एंट्री पास करो तो क्या करेंगे। सवाल में बोले सब इस डेट वाइज एंट्री पास करो, इस डेट पे क्या हुआ, इस डेट पे क्या हुआ, इस डेट पे क्या हुआ, तो फिर क्या क्या एंट्रीज पास करेंगे। यहाँ तक ओपनिंग की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं अगर डेट सिंपल एक एंट्री, अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं, कहां तक यहाँ तक नजर आ रहा है, कहां तक नजर आ रहा है, यहाँ तक। अब मैं एंट्रीज पास करूं, वो भी कौन सी
जर्नल एंट्रीज, ये जो मशीन खरीदी, अगर ये खरीदी है तो इसकी एंट्री क्या पास हो, ठीक है। पहली चीज, अच्छा अब ये डेट वाइज होंगी, सही है, ये भी थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि डेट वाइज अगर एंट्रीज होती है तो क्या होंगी, कैसे होगी, किधर होगी। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर या यहाँ कर दो, कोई इशू तो नहीं, समझ आ जाएगा, सही है। मैं चलो अभी मैं और डिटेल में करूँगा, इसको मिटा करके ऑरली डिस्कस कर देता हूँ। सिंपल एंट्री पूछने का अंदाज, मशीन खरीदी है, खरीदने की एंट्री, सही, परचेज करने की एंट्री। पहला पॉइंट डायरेक्ट सिर्फ आपसे ये बोल रहे टोटल कॉस्ट मशीन की एंट्री पास करो, एक ही, सही। तो आप किस अमाउंट से एंट्री पास करेंगे खुद बताओ, टोटल 1,10,000, ठीक है। अच्छा अगर वो बोले नहीं, जो आपने कैश प्राइस है, जो कैश पेमेंट की है उसकी एंट्री पास करें, और जो खर्चे किए हैं उसकी एंट्री, तो क्या है, कैश प्राइस ये और खर्चे किए हैं, वो बात तो वही हुई ना, 1,10,000 दोनों को मिला तो 1,10,000, टोटल कॉस्ट 1,10 देनी चाहिए मशीन की। तो पहले उसके अंदर क्या थी, 1,10,000 है ना, पहले केस में क्या बता, टोटल कॉस्ट कितनी, 1,10,000, उससे एंट्री पास करी, ठीक। दूसरा तरीका क्या पूछने का, कैश प्राइस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी एंट्री पास करूंगा, बात तो वही होगी, 1,10,000 यहाँ पर भी बनेगा। दो तरीके हो गए। तीसरा डेट वाइज, हर डेट के ऊपर क्या क्या काम करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या क्या करा। पहली तारीख को गए, मशीन देखी, हाँ भाई अच्छी है, फिर आपने बार्गेनिंग हुई, डिस्काउंट होगा, अच्छा ठीक है भाई ठीक है, आप बिल बना गया, बिल बन गया, पहली तारीख को बिल बन गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 तारीख को तुमने क्या करा, जल्दी पेमेंट भी कर दी, तो 10 तारीख को ये डिस्काउंट भी मिल गया, सेल्स टैक्स भी आपने उसी दिन भर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर खर्चे वर्चे होना शुरू हुए, परसों 15 तारीख को या 11 तारीख को खर्चे हुए। अब इन खर्चों की अलग अलग एंट्रीज पास करें, ठीक है। तो ये 3 तरीके हुए एंट्रीज पास करें। नंबर 1 सिंपल आपने दिया टोटल कॉस्ट से, सेकंड कैश प्राइस और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2, और थर्ड वन क्या था, थर्ड वन अगर वो डेटेड एंट्रीज मांगे, तीनों मैंने दे दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बता रहा ये तमाम चीज़ें अलग अलग करके पास करें, ठीक है। यहाँ पर